Hello guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज जो हम करने वाले हैं, जो मैं कंपनी अकाउंट के फुल फ्लेज क्वेश्चन की सीरीज बना रहा हूं, उसका पार्ट 5। इससे पहले मैं आपको कई टाइप के बड़े वाले क्वेश्चन करवा चुका हूं, चाहे वो एनालिसिस टेबल से रिलेटेड हो या फिर नॉर्मल वाले क्वेश्चन हो जो फुल फ्लेज आते हैं। इसके अलावा मैंने आपको वीडियो नंबर 20 के अंदर कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताए थे जिससे कि आप बड़े वाले क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सको। तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि पिछले वीडियोस जरूर व्यू कीजिए, और इससे के अलावा जितने भी कंपनी अकाउंट के कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो है वो भी मैंने विद एग्जांपल के साथ करवाए थे, जो आपके टीएस ग्रेवाल की बुक में है। तो आप वो वाले वीडियोस भी देखना मत भूलना। और आज जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको एनालिसिस टेबल बताई थी, आज हम उसी टाइप की एक टेबल बनाएंगे लेकिन डिफरेंट वे के अंदर बनाएंगे। और कैसे उसको जानने के लिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपके स्कैनर के पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है, 2015 के एग्जाम में आया था। तो आइए क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि Y लिमिटेड ने एप्लीकेशन इनवाइट की 15,000 शेयर्स की, जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपए और कोल्ड अप अमाउंट था 6 रुपए। कंपनी ने अभी तक सिर्फ 6 रुपए ही मांगे हैं। और किस तरीके से मांगे? एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 1 और फर्स्ट कॉल पे 3। तो 2 और 1 3 और 3 6 रुपए इस तरीके से मांगे। द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, और पूरा का पूरा एप्लीकेशन रिसीव हुआ, क्योंकि कहने का मतलब जितने कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट की थी उतनी की उतनी एप्लीकेशन रिसीव भी हो गई। मतलब पूरे के पूरे 15,000 पे एप्लीकेशन रिसीव भी हो गई। न तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, न ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ये फुल सब्सक्रिप्शन का केस है। तब तो और भी आसान है। लेकिन नीचे की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि अमाउंट वाज रिसीव्ड एज फॉलोज। 10,000 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से मिले, 3,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से, और 2,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से। बस इसी के लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, और बाद की इंफॉर्मेशन हम बाद में पढ़ेंगे। तो गाइस मैं आपको ये बता देता हूं कि इसकी ट्रांसफर की एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जो बैंक से रिलेटेड एंट्री है उसमें प्रॉब्लम आने वाली है, और प्रॉब्लम इतनी कोई मुश्किल भी नहीं है। तो सबसे पहले ये देखिए कि इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, पूरा का पूरा एप्लीकेशन सब्सक्राइब हुई। तो फर्स्ट एंट्री आपको पता है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने से होगी? 15,000 टोटल एप्लीकेशन थी, मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए? 2 रुपए के हिसाब से 30,000, और ट्रांसफर भी इसी अमाउंट से हो जाएगा। और शेयर अलॉटमेंट का ट्रांसफर भी सेम उसी से होगा, क्योंकि 15,000 एप्लीकेशन थी, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा? 15,000। इसके बाद की एंट्रियों के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे पहले आप केयरफुली रीड आउट कीजिए कि 10,000 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से मिले। तो 10,000 शेयर पे एक हम कॉलम बनाएंगे शेयर्स का, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का। तो 10,000 पे अगर 6 रुपए मिले तो इसका मतलब एप्लीकेशन पे भी मिला, अलॉटमेंट पे भी पैसा मिल गया, और फर्स्ट कॉल पे भी पैसा मिल गया। उसके बाद में लिखा है कि 3,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से मिले। तो इसका मतलब सिर्फ एप्लीकेशन पे मिला और अलॉटमेंट पे मिला, मतलब 2 + 1 3 रुपए तो मिल गए। और इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया। इसके बाद में जो इंफॉर्मेशन है कि 2,000 शेयर पे कंपनी को सिर्फ 2 रुपए ही मिले। तो 2,000 शेयर पे सिर्फ किस पे मिला होगा? एप्लीकेशन पे ही मिला होगा, अलॉटमेंट पे नहीं मिला और फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला। तो यहाँ पे 2 क्रॉस आ जाएंगे। तो इसका मतलब एप्लीकेशन पे टोटल कितने शेयर पे मिला है? 15,000 शेयर पे पूरा ही मिला है। अलॉटमेंट पे कितने शेयर पे मिला? 10 और 3 13,000 शेयर पे। और फर्स्ट कॉल पे सिर्फ कितने शेयर पे मिला? 10,000 शेयर पे ही मिला। और अगर आप इसका टोटल अमाउंट निकालोगे तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन पे कितना था? 2, तो कितना होगा? 30,000, यहाँ पे 13,000 और यहाँ पे 30,000। बस यही एंट्रियां आपको बैंक में पोस्ट कर देनी है।
तो एप्लीकेशन की एंट्री तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है 30 की, अलॉटमेंट की ट्रांसफर की भी हो चुकी है। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना होगा? 13,000 रुपए। इसके बाद में फर्स्ट कॉल की ट्रांसफर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो फोर फीचर है वो फर्स्ट कॉल के बाद ही है। क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो फर्स्ट कॉल की ट्रांसफर भी कितने से होगी? जितने कंपनी ने इशू किए, कंपनी ने इशू 15,000 किए थे और फर्स्ट कॉल पे 3 के हिसाब से कितना होगा? 45,000। और जो इसकी बैंक की एंट्री है ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। कितना पैसा मिला फर्स्ट कॉल पे? 30,000 रुपए। और जो लास्ट एंट्री है, जो फोर फीचर की एंट्री है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि डायरेक्टर ने उन शेयर को फॉरफिट कर लिया जिन पे 6 रुपए से कम पैसा मिला। तो आप ये यहाँ पे देखिए कि 6 रुपए से कम पैसा किस पे मिला है? एक तो 3,000 पे मिला है और एक 2,000 शेयर पे। सिर्फ 10,000 शेयर ही ऐसे थे जिसपे पूरे के पूरे 6 रुपए मिले। ये 3,000 और जो 2,000 शेयर्स है, इन पे तो सिर्फ 3 रुपए और 2 रुपए ही मिले हैं। तो इसका मतलब डायरेक्टर ने कौन से शेयर फॉरफिट किए? एक तो 3,000 वाले फॉरफिट किए और एक ये 2,000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। तो फोर फीचर की क्या एंट्री होती है आपको पता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। शेयर कैपिटल कितने से डीआर होगा? टोटल कितने शेयर फॉरफिट किए? 5,000 शेयर फॉरफिट किए। और कोल्ड अप अमाउंट कितनी होगी? आपको गिवन ही तो है, 6 रुपए कोल्ड अप है, तो कितना होगा? 30,000। सर ये समझ में नहीं आ रहा, अलॉटमेंट पे कितना नहीं चुकाया इन दोनों ने? अरे देखो टेबल बनाई भी तो है कि अलॉटमेंट पे सिर्फ कितने शेयर होल्डर ने नहीं चुकाया? 2,000 ने तो नहीं चुकाया था। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी? 2,000। फर्स्ट कॉल पे कितने ने नहीं चुकाया? एक तो 3,000 वालों ने भी नहीं चुकाया और 2,000 वालों ने भी नहीं चुकाया। आप देखिए, ये देखने पे ही पता चल रहा है। तो इन 5,000 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं चुकाया। तो फर्स्ट कॉल पे कितनी अमाउंट हो जाएगी? 5,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 15,000। और फॉरफिटेड में आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 15 और ये 2 17, बचे कितने? 13,000 रुपए। तो सर ये एंट्री हमें थोड़ा और डिटेल से बता दो। अरे देखो यार, किसी भी नजरिए से देख लो। आप देखो कि अलॉटमेंट पे 15 में से कितने पैसे मिले? 13 मिले। तो इसका मतलब कितने नहीं मिले? 2,000 नहीं मिले। फर्स्ट कॉल पे 45 से 30 मिल गए, तो इसका मतलब कितने नहीं मिले? 15 नहीं मिले। तो आप चाहे कैसे भी देख लो, इस टेबल से देख लो या इन एंट्रियों से देख लो, अमाउंट तो होगा वही आ रहा है। सर ये फॉरफिटेड वाला भी प्रूव करके दिखा दो। अरे प्रूव कर देते हैं यार, ये तो आपके सामने ही है। देखो फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट आता है? जो पैसा शेयर होल्डर चुकाता है वही तो आता है। तो शेयर होल्डर ने कितना चुकाया? 3,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से, प्लस 2,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से। तो टोटल 9,000 प्लस 4,000। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कोई डाउट नहीं रहेगा आपके। 9 और 4 कितने हो गए? 13,000। इसके बाद बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है कि इन सारे शेयर को री इशू कर दिया एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर, 6 रुपीज पेड अप। 6 रुपए पेड अप मतलब 6 रुपए का सामान 9 रुपए में इशू कर दिया, तो 3 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम। तो सिंपल एंट्री है री इशू की। क्या होगा? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000 मल्टीप्लाई बाई 6 कैपिटल में जाएगा और 3 रुपए का आपका प्रीमियम है। तो ये आएगा 30,000, 15,000 और 45,000। और लास्ट एंट्री तो आपको पता ही है, फॉरफिटेड शेयर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, टू कैपिटल रिजर्व बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ? अरे भाई जो कंपनी ने फॉरफिट किए थे तो 13,000 रुपए का क्या हुआ था? फायदा हुआ था, और नुकसान तो कुछ है ही नहीं। तो ये 13,000 का फायदा ट्रांसफर हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बस एक दूसरे टाइप की आपको एनालिसिस टेबल बनानी है जिसमें आपको कैलकुलेट करना था कि एप्लीकेशन पे कितना मिला, अलॉटमेंट पे कितना मिला और फर्स्ट कॉल पे कितना मिला। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं भी आया
तो कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार आप वापस व्यू कीजिए, जरूर आपके समझ में आएगा। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट से भर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। अभी मैं इससे रिलेटेड और भी आगे वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, वैसे ऑलरेडी मैं 4-5 करवा चुका हूँ, लेकिन अभी और भी हम करेंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे किसी भी लेवल का क्यों ना हो। तो लास्ट में यही बोलूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.